लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मैं दिव्यांग हूँ, फिर भी मजदूरी करके अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। फिर क्यों मेरे साथ ऐसा खेल खेला जा रहा है और मुझ बेसहारा से उसका काम छीना जा रहा है। लोग गरीब और दिव्यांग को देखकर दया और सहानुभूति प्रकट करते हैं, पर एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपके दिलों को दहला सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभनपुर धान संग्रहण केंद्र जौंदा की, जहां विगत 10 वर्षों से दिव्यांग मजदूरी का काम करते आ रहा है, पर अब अधिकारी द्वारा उन्हें कई बार ऑफिस का चक्कर कटवाने के बाद भी उसे कार्य पर नहीं रखा जा रहा है। तो वहीं धान संग्रहण केंद्र के प्रभारी काशी राम नायक द्वारा विगत 10 वर्षों से धान संग्रहण केंद्र में मजदूरी का काम करने वाले दिव्यांग खूबलाल पाल को काम से निकाल दिया गया है और कई बार ऑफिस का चक्कर लगाने के बाद भी उसे पुनः काम पर नहीं रखा जा रहा है। आपको बता दें, दिव्यांग खूबलाल के मजदूरी से ही घर के 6 लोगों का भरण पोषण होता है। वह बचपन से ही दिव्यांग है और उनकी पत्नी भी दिव्यांग है। साथ में इनके 2 छोटे बच्चे व मां रहती है। खूबलाल के मजदूरी के रुपयों से ही पूरे परिवार के लोगों का गुजारा चलता है। वही खूबलाल पाल जो 10 वर्षों से धान संग्रहण केंद्र में काम करते आया है, जिसे प्रभारी अधिकारी द्वारा पिछले वर्ष से नहीं रहने की मंशा बनाई गई है। पिछले साल से बहुत विनती करने पर कार्य में रखा गया, पर इस वर्ष कई बार चक्कर काटना पड़ा। उसके बावजूद भी कार्य में नहीं रखा जा रहा है। धान संग्रहण केंद्र में लगातार कार्य करते आए यह दिव्यांग बोरा सिलाई, रस्सी कटाई व मजदूरों को पानी पिलाने का काम करते आ रहा है, जिसका जीपीए भी कट रहा है, पर अधिकारी द्वारा बिना कारण के काम में न रखना और अब अपंग के लिए काम नहीं है कहकर काम से बाहर निकालना समझ से परे है। दिव्यांग खूबलाल पाल के काम न करने से घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गया है और काम न मिलने से मन की स्थिति खराब होते जा रही है। यह हमारे समाज के लिए बड़ी दुखद की बात है कि आज भी लोग दिव्यांग जनों से ऐसा दुर्व्यवहार रखते हैं, जिसके कारण उन्हें उनके दैनिक जीवन जीने में बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अब आगे देखना होगा कि हमारी सरकार ऐसे लोगों की स्थिति सुधारने के लिए क्या कार्य करती है। क्लिपर 28 के लिए अभनपुर से दीपक वर्मा की रिपोर्ट। पहले धान संग्रहण केंद्र में ज्यादा तो काम चल रहा, खर्चा पानी अच्छे चलता। अभी लॉकडाउन भी स्थिति है, अब कैसे चलता आपके खर्चा पानी, कैसे क्या स्थिति है अभी बताओ। कैसे परिवार अपन अपन अभी 6 परिवार हैं और हम मन के खर्चा बहुत तकलीफ में चला थे। बड़ा मुश्किल हो गया खर्चा चलाना। जात रही से तो बहुत खर्चा चल जात रही से, लेकिन अभी बहुत परेशानी हुआ थे। कम से कम 10 साल ज्यादा हो गए वहाँ ज्यादा मंडी में जात। तब का कहते अभी जाते तब पता करे जात हो कि मोला बोल के जाते घर ले, लेकिन ऐसने निराश हो का जाते। तब ना लोग लेके है सियान है तेला कैसे पालबो, और दोनों दिव्यांग हैं, तो हमरो मन के कुछ सुनही तबियत बनी। दान भाई पाल। बताओ कितना साल से आप धान संग्रहण केंद्र में काम कर रहे हो, अभी क्या कारण तो हटा दी से यहाँ से, और कुछ आप तो क्या बुरा बर्ताव करे बताओ पूरा बात। मैं सर लगातार 12 से 13 साल हो गए वहाँ काम में जात मोला, और पिछले साल भी मैं काम में गया हूँ तो 1.5 से 2 महीने मोल घुमा के काम में रखी से। ये साल में है लगातार 8 से 10 बार हो गए वहाँ जात मोल काम पता करे बार। तो मोला ये कह के घुमा थे कि अभी तो तोर लिए काम नहीं है, तोर काम अभी नहीं लग पाए, ऐसे कहा था। मोला बार बार घुमा थे और कहा थे कि ते अपंग आदमी है तोर से मैं क्या काम करा हूँ, सरकार है तो और नहीं रखे है, कम आदमी रखे बोले है, अब मैं बैठे बैठे तो अपंग आदमी में पेमेंट नहीं दे सकूँ, ऐसे बोला थे। तोर से क्या बुरा आप बीच में तो बुरा बर्ताव भी करे आपसे, कहा है वही बोला थे कि ते अपंग आदमी तो तोर बैठाक में पेमेंट दे ही नहीं सकूँ, और तोर काम तो है नहीं, तोर लिए क्या काम करूँ अपंग आदमी से, ये बोला था। से कितना साल पहले आप वो ऐसे काम करते हो? मैं लगातार एक भी साल ऐसे गैप नहीं हुआ, लगातार 10 से 12 साल हो गए मुझे काम। क्या काम कर रहे हो? मैं वहाँ बोरा सिलाई कराऊँ, पानी पिलाई कराऊँ, रस्सी कटाई कराऊँ, ये काम मैं लगातार 10 साल से लगातार कर रहा था। अभी अपन घर में कितना परिवार हो, पीछे आपकी दिनचर्या चल रही है हिसाब से? मोर घर में 6 परिवार हो। मैं मोर 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। मोर माता राम सियान है 60-70 साल के, और 6 परिवार के पूरा गुजारा में है, ओकरे भरोसा करत हूँ। ओकर बावजूद मैं कहा था रख ले साहब, गरीब आदमी कहा था तो ते
बाद में यार आउट सीजन में का करते ऐसे करके मोला सवाल जवाब करे थे। और वो कहा था देख साहब मैं गरीब आदमी हूँ तो हाथ पैर जोड़ा हम विनती करा था, बार बार निवेदन करा था। तो वो कहा थे कि नहीं यार मैं तो नहीं रख सकूँ अभी, तो बैठा के पेमेंट नहीं दे सकूँ। ये मोल से सवाल जवाब करे थे। और वहाँ के अध्यक्ष जी घलो बोली सी रख ले साहब, लगातार ये आदमी आने वाला है। आज से 10 साल हो गए एक काम रहते है, पानी पिलाते रस्सी काटाते बोरा सिलाई कराते। एक जगह ते गेट में जो आदमी तो एक इला दे दे एक काम ला अब इला ते बेरोजगार कर दे ऐसे का तो ओकर बात ला भी अनसुना कर दी। तो जो विशेष भी वो भी दिव्यांग थे, अब तो दिनचर्या कैसे चलता है, खर्चा पानी यहाँ के अर्थव्यवस्था कैसे? मैं बहुत त्रस्त हूँ भैया के नाम से, मैं क्या बताऊँ। मोर तकलीफ इतना है कि मोर परिवार ला पाले बार बहुत मैं हलाकान हूँ। क्या है ये बताओ संबंध में? मोर 10-12 साल में के तिमो कर अभी लगभग 7-8 साल हो गए मोर PF कटत और पर्ची भी साथ में दे मोर, है ना। और ककरो माध्यम से अगर पेट की सवाल है कोनो भी अगर बुलवा था रखवा दे भी ऐसा करके तो वहाँ जाए बाद बुला ले जाबे तो काय कहे अरे यार ते है अप्रोच करवा था राजनीति करा था ऐसे के थे मोला। तो मैं अपंग आदमी काय करूँ, मैं पेट के खातिर तो कुछ ककरो तो सहारा ले पड़ी मोल भाई। ये स्थिति है साहब की। लगातार 6-7 साल काम कर रहे एक दिव्यांग को भी आपने काम से हटाया, किन कारण से उनको हटाया गया है, जबकि जो GPF लगातार करता आया है? जी जी जी, ये छत्तीसगढ़ शासन का धान उपार्जन के संबंध में एक निर्देश पुस्तिका है जो मार्कफेड के सौजन्य से वो छपा हुआ है। और उसमें टारगेट को निर्धारित कर दिया गया है, इतनी मात्रा पे इतने लेबर रखना है, इतनी मात्रा पे इतना लेबर रखना है। और उस निर्देश पुस्तिका के हिसाब से मेरे द्वारा काम में लोगों को नियोजित किया गया है। और उसके बाद मेरे पास कोई जगह नहीं बनता कि मैं किसी काम पे रख सकूं। ये निर्देश पुस्तिका है, इसको देख लीजिए। लगातार ये दिव्यांग भी है, लगातार दिव्यांग है, ठीक है जी, यहाँ पे मेरा तो उनके आने के बाद उन्होंने आप उनका मजाक उड़ाया, क्या है मामला? मजाक क्यों उड़ाऊंगा भाई मैं किसी का? भाई इंसान का कैसे मजाक उड़ाएगा भाई? ये निर्देश पुस्तिका है जिसमें छत्तीसगढ़ शासन के पूरे निर्देश हैं और इस निर्देश के तहत ही मैं लोगों को काम पे रखा हूँ। इससे न एक ज्यादा है न एक कम है। नहीं, लगातार यहाँ पे काम करता है, GPF करता है, किन कारण से रखा नहीं गया है? GPF करता है ठीक है वहां तक, लेकिन मेरे लिए तो निर्धारित है ना भाई, शासन ने मापदंड तय कर दिया है। एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है मेरे लिए, किससे आप ज्यादा नहीं रख सकते। लगातार उनके काम के उसका काम नहीं है आपके? नहीं है ना काम। ये निर्देश पुस्तिका देख लीजिए, आपको चाहे दिखा देते। दिव्यांग होते हुए आपका कवर उनके यहाँ नहीं है? दिव्यांग होते हुए लगातार काम में आया, फिर भी आपके काम काम की बात नहीं है महोदय। मैं जो बता रहा हूँ शासन के जो निर्देश हैं जिसमें मेरे लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं कि इतनी भंडारण की मात्रा पे इतना लेबर रखना है, इतनी मात्रा पे इतना लिखा है, उसके हिसाब से मैंने काम किया है। और इस तरह करके मैं शासन के निर्देशों का ही पालन कर रहा हूँ। लगातार पहले वो काम करता है, उसका पहले से अरे भाई जब कर रहा था तब क्षमता थी उसकी करने की, मतलब टारगेट ज्यादा था, भंडारण ज्यादा हो रहा था। और इस साल भंडारण की मात्रा गत वर्ष की अपेक्षा कम है। पिछले साल लगभग 13 लाख कुंटल धान भंडारण हुआ था, अभी मात्र 10 लाख कुंटल के आसपास ही है, टारगेट बढ़ा नहीं है। यदि 13 लाख कुंटल भंडारण हो जाता तो उसको मैं नियोजित कर सकता था। जी, आपका नाम? काशीराम नायक, सहायक प्रबंधक। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28